हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है कि जो हम वेजिटेरियन खाना खाते हैं उसमें भी तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, उनमें तो जान है। और अगर हम पेड़ पौधों को मार रहे हैं तो क्या हमें उसका रिएक्शन नहीं मिलता? डेफिनेटली मिलता है। लेकिन वही वेजिटेरियन फूड को, जिसमें अनेकों पेड़ कटे हुए हैं, जीवात्मा मरी है, और वही वेजिटेरियन फूड को जब हम भगवान श्री कृष्ण को ऑफर करके खाते हैं तो हमें उसका कर्म नहीं मिलता। ऐसा क्यों? बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत तार्किक प्रश्न। इसके ऊपर आज हम जवाब देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? गवर्नमेंट अथॉरिटी के रूप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अगर देश के प्रेसिडेंट ने आपको बोला कि हे ऋषिकेश, पाकिस्तान जाओ और वहां के उस आतंकवादी को मार डालो, तो आपने क्या किया? प्रेसिडेंट के आदेश से, क्योंकि अब मैं आर्मी ऑफिसर हूं, तो मैंने पाकिस्तान अटैक किया और उस आदमी को मार डाला। तो क्या मुझे देश जेल में डालेगी क्योंकि मैंने मर्डर कर दिया? नहीं। भगवान श्री कृष्ण परम भगवान हैं, कर्मों उनके अंडर में है, कर्म पाप पुण्य सब कुछ उनके अंडर में है। तो अगर आप भगवान श्री कृष्ण के आदेश से कुछ कार्य करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कार्य करते हैं, वो चाहे कर्मों के अधीन आप करें, जैसे मर्डर करना गलत है, लेकिन क्योंकि आपने प्रेसिडेंट की इच्छा से किया है, इसीलिए आपको जेल, दोषी कुछ भी नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर आप खुद की इच्छा से करेंगे तो आपको कोई ऑर्डर नहीं मिला, लेकिन आपकी अंदर इच्छा हुई, आप तो आर्मी ऑफिसर हैं, मेरे पास AK-47 गन है, मेरे अंदर इच्छा आई, आपने एक व्यक्ति को गोली उड़ा दिया, तो आपको जेल होगा। और अगर व्यक्ति बहुत उन्नत व्यक्ति है तो आपको फांसी भी हो सकता है। यानी जब हम खुद की इच्छा से किसी को मारते हैं तो हमें जेल मिलता है, लेकिन प्रेसिडेंट की इच्छा से जब हम किसी का कत्ल करते हैं तो हमें जेल नहीं मिलता है। ऐसा भेदभाव क्यों है? क्योंकि वो रूल बनाने वाले खुद प्रेसिडेंट है। किसको जेल मिलना चाहिए, किसको जेल नहीं मिलना चाहिए, रूल बनाने वाले कौन है? खुद प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने बोला है कि तुम उसको मारो, मैं रूल्स को संभाल लूंगा। इसीलिए जब आर्मी ऑफिसर, पुलिस किसी को एनकाउंटर करते हैं तो उनको जेल होता नहीं है, क्योंकि वो आदेश से कर रहे हैं, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे। सिमिलरली जब आप वेजिटेरियन फूड को, क्योंकि उसमें हमारा पेड़, जो कि एक इंसान, जो एक व्यक्ति है, जो कि एक जीवात्मा है, उसको आपने मार करके खा लिया तो आपको उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। नॉट ओनली पेड़, जो आप दही खाते हैं उसमें भी कितने सारे कीड़े होते हैं, प्रोबायोटिक्स, बैक्टीरिया होते हैं ना, उसमें आपने उनको मारा है। वेजिटेरियन फूड में आपने ज़मीन से निकाल करके, जो कैरेट है, आलू है, उनको ज़मीन से पूरा उखाड़ दिया, पूरा ख़त्म ही कर दिया। आपने कितने ही पेड़ पौधों के साथ क्या किया है? अत्याचार किया है। लेकिन क्योंकि आपने किसके लिए किया है? परम भगवान श्री कृष्ण के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो जब आपने परम भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कार्य करते हैं तो रूल्स आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होते। लेकिन अगर आप अपने मजे के लिए करते हैं, अरे यार मुझे वेजिटेरियन फूड खाना है, इसलिए बोल करके आपने निकाला पत्ते, पेड़ तोड़े और मार डाला पेड़ों को और खाना पका खा गए, तो आपको इसका पाप लगेगा। तो हमारे अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं हमें ना ही वेजिटेरियन बनना है, क्योंकि वेजिटेरियन भी पाप है, क्योंकि पेड़ मर रहे हैं। हम ना ही हम नॉन वेजिटेरियन बनना है, वहाँ तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, वहाँ तो डायरेक्ट एनिमल मर रहा है। तो हमें ना ही वेजिटेरियन बनना है, ना ही हमें नॉन वेजिटेरियन बनना है, हमें बनना है कृष्णटेरियन, प्रसादिटेरियन। क्योंकि जब हम कृष्ण की इच्छा से कुछ करते हैं तो हमें उसके कर्म नहीं लगते, क्योंकि कृष्ण खुद प्रेसिडेंट हैं, कर्मों को बनाने वाले वो खुद हैं। तो अगर आप अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे अर्पित किए बिना भोजन प्राप्त करता है वो एक्चुअली पाप ही खाता है। यानी अगर कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को ऑफर किए बिना कुछ करेगा, कुछ खाएगा, तो वो पाप ही खाएगा, क्योंकि उसने पेड़ पौधों को मार डाला, जो कि वो जीवात्मा है। हमको किसी को भी मारने की अधिकार नहीं है, लेकिन हमें पेड़ पौधों को मारना क्यों पड़ता है? सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि नेचर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है।
जानवर पर डिपेंडेंट है, इस तरीके से हम पेड़ पौधों पर डिपेंडेंट है। तो पेड़ पौधों को मारना ही पड़ेगा, लेकिन रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये शरीर कर्म योनि है। जो बाकी एनिमल्स हैं वो भी लोगों को मार रहे हैं, लेकिन उनको रिएक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उनका शरीर क्या है, भोग योनि है। उनका एकमात्र भोगने के लिए आया है, दुख भोगने के लिए है। वो शरीर ही क्या है, दुख भोगने के लिए। तो उनके पास ना ही बुद्धि है, ना ही तर्क शक्ति है, कुछ भी नहीं है। वो केवल और केवल जैसे नेचर उनको खिला रही है, घुमा रही है, वैसे घूम रहे हैं। लेकिन भगवान ने मनुष्य शरीर को बुद्धि दिया है, तर्क दिया है, इसलिए मनुष्य शरीर को ही पाप पुण्य लगते हैं। इसलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, हमेशा भगवान को ऑफर करके ही खाना खाना चाहिए। जब आप भगवान श्री कृष्ण को ऑफर कर खाना खाते हैं, ना ही आपको उस पर्टिकुलर चीज का ना ही आपको रिएक्शन मिलता है और ना ही आपको पाप पुण्य मिलते हैं। जब आप भगवान के लिए कुछ करते हैं तो सब कुछ ट्रांसेंडेंटल होता है, यानी स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है। इसकी वजह से आपको ना ही रिएक्शन मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको भगवान का प्रेम भी मिलेगा, क्योंकि आपने प्रेसिडेंट परम भगवान श्री कृष्ण के लिए कुछ कार्य किया है। जैसे आप अपने माता पिता के लिए कुछ करोगे तो माता पिता खुश होंगे ना आपसे। सिमिलरली अगर आप हमारे माता पिता, जीवात्मा के माता पिता जो हैं राधा कृष्ण, इनके लिए कुछ करते हैं तो ये आपसे खुश होते हैं और आपके सारे कर्मों को जला देते हैं और आपको कृष्ण प्रेम दिलाते हैं। तो प्रसाद खाने से कर्म क्यों नहीं मिलता, हमने इसको आज जाना है। ठीक है, अगर आपको और कोई प्रश्न है इसके ऊपर तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम डेफिनेटली इसका आंसर जरूर देंगे। मैं नहीं दे पाया तो आकाश प्रभु देंगे, आकाश प्रभु नहीं दे पाए तो इंद्रिला माता जी देंगे। हम एक टीम है और आपको ज़रूर आंसर देंगे। अब तो हमारी टीम बढ़ रही है, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, हम तीनों में से कोई भी आपको आंसर ज़रूर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।